अनेकों नीतियां बनाई जा रही हैं। उत्तराखंड में लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर जारी राजनीति के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों को एक बराबर समझते हैं, लेकिन कांग्रेस की बौखलाहट है कि वो ऐसी बातें कर रही है। हमारी सरकार ने कानून को सख्त कर माताओं बहनों को इंसाफ दिला, लेकिन कुछ लोग माहौल खराब कर रहे हैं। तो महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं, हमारी सरकार सबको एक समान मानती है। बीजेपी सरकार में महिला को सम्मान मिला। लव लैंड जिहाद पर लगातार सियासत जारी है और इसी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नजर आए। लग गया है तो उनको निराशा होनी स्वाभाविक है। आखिर देवभूमि का स्वरूप बना रहे, इस भाव के साथ जब हम लोग जबरन धर्मांतरण कानून लाए और लैंड का कानून लाए, जबरन भूमि जो कब्जे किए जाते इस पर सख्ती हुई, तो कुछ बाहरी तत्व हैं। हम उनको उत्तराखंड के मुस्लिम बंधु नहीं मान सकते। वो ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार का माहौल तैयार कर रहे हैं, जबरन गरीब बहनों को पैसे का लालच बाकी देकर चीजें कर रहे हैं। इस पर सख्ती हुई है, कानून पर सख्ती होनी स्वाभाविक थी। वो सख्ती हुई है, सख्ती के कारण कांग्रेस बौखलाई हुई है। और यहां पर खबरें लगातार जारी है। आपको बताएं कि पुरोला में जो है लगातार चीजें देखने को मिल रही हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह से अगर बात की जाए लव लैंड जिहाद को लेकर सियासत जारी है। इस बीच बढ़ते आगे देश में किसान आयोग का गठन न होने से नाराज भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने साल 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया, लेकिन अभी तक बीजेपी सरकार ने किसान आयोग का गठन नहीं किया और न ही किसानों के कर्ज माफ हुए। भानु प्रताप सिंह ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 2 महीने के भीतर किसान आयोग का गठन नहीं हुआ तो वो किसान क्रांति दल का गठन करेंगे और देश की सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। किसान आयोग का गठन नहीं करेगी तो हमने घोषणा कर दिया है 2 महीने का समय दिया। 2 महीने में या तो हमारी मांग किसान आयोग का गठन कर दो, किसान के कर्जे जो 75 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण हुए माफ कर दो। तो ये मांग हमारी पूरी हो जाएगी 2 महीने के अंदर, तो हम इन्हीं का जो वर्तमान सत्ता में है इन्हीं का समर्थन कर देंगे। एक और जहां हरिद्वार प्रशासन विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी को दिव्य और भव्य बनाने में लगा है, वहीं प्रशासन कांवड़ मेले की तैयारी में भी जुट गया। ऐसे में आने वाले दिनों में हर की पैड़ी का अलग ही नजारा, नया स्वरूप देखने को मिलेगा। डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने अधिकारियों को हर की पौड़ी पुलिस चौकी शिफ्ट करने के लिए जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि हर की पैड़ी कॉरिडोर का उद्देश्य यहां की भव्यता को बढ़ाना है। वहीं तीर्थ पुरोहितों ने इस फैसले का स्वागत किया है। देखिए, बहुत सुंदर पहल है और इसका हम लोग स्वागत करते हैं। मुझे लगता है हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को उनकी सुख सुविधाओं को लेकर, उनके विषय को लेकर, जो आने पर धूप दिखती थी, बरसात इत्यादि में कहीं छुपने की जगह नहीं होती थी, और एक इस प्रकार का आकर्षण जो अपने आप में वाकई जितने लोग आ रहे हैं उससे ज्यादा लोगों को आकर्षित करेगा। ये बहुत अच्छा कार्य है। तो श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए जो विष्णु सेतु है उसको हम थोड़ा सा नया स्वरूप देंगे, जिसमें फिर वही मैं कह रहा हूँ पारंपरिकता एक झलके। वहां पे जितने भी यात्री हमारे उस पुल से होकर गुजरे, चाहे गर्मी हो या बरसात हो, उनको गर्मी न लगे और बरसात के समय में वो भीगे न। और उसकी छत से लेकर फ्लोरिंग तक ऐसे हम डिजाइन कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोग उसी पुल का उपयोग करें। खबरें लगातार जारी हैं, लेकिन रुक कर लेते इस वक्त की हेडलाइंस की। प्रस्तुतकर्ता श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी देहरादून, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। पुरोला में नहीं हुई महापंचायत, प्रशासन ने अपना सख्त रुख, कई जगहों पर धारा 144 लागू। पुरोला जाने के लिए अड़े लोगों को किया नजरबंद, बाजार रहे बंद। पुरोला महापंचायत पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, कहा न हो प्रॉपर्टी का नुकसान, टीवी डिबेट पर भी रोक, कानून व्यवस्था मजबूत करना सरकार की ड्यूटी। विकासनगर पहुंची पुरोला महापंचायत की गूंज, राकेश उत्तराखंड की अगुवाई में पुरोला जा रहे 50 से 60 लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में।
जेपी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत देहरादून में आयोजित किया गया लाभार्थी सम्मेलन। सीएम धामी ने कहा, राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए जा रहे कई काम। नैनीताल के कैचीधाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। स्थापना दिवस में लाखों भक्त शामिल। बाबा रीप करौरी के दर्शन के लिए सुबह 3 बजे से ही लगी लाइन। बढ़ते आगे, हरिद्वार में हर की पौड़ी में करीब 500 लावारिस लोगों की अस्थियों का सामूहिक विसर्जन किया गया। इस मौके पर तीर्थ पुरोहितों ने विधि विधान से अस्थियों का विसर्जन करा। दरअसल राजस्थान के एक ट्रस्ट की तरफ से ये सभी अस्थियां एकत्रित करके लाई गई थी। 2011 से ही ट्रस्ट के सदस्य लावारिस लोगों की अस्थियां हरिद्वार लाकर गंगा में विसर्जित कर रहे हैं। अभी तक उनके द्वारा करीब 7000 अस्थियां विसर्जित की जा चुकी हैं। सभी जानते हैं कि मां गंगा जो है वो मोक्षदायिनी है और भागीरथी जी ने मां गंगा को जो जमीन पे लाने का काम किया था वो अपने पूर्वजों की अस्थियों के मोक्ष के लिए किया। रोज जी जो है मां गंगा में अस्थि प्रवाह के लिए आती हैं और हर साल, इस साल अभी 500 के करीब अस्थियों को ये लेके आई हैं। बढ़ते आगे, कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन आज से सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है। मानसून सीजन के चलते 15 नवंबर तक ढिकाला जोन पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। कॉर्बेट पार्क का बिजरानी जोन 30 जून को बंद होगा, जबकि झरना और ढेला जोन साल भर सैलानियों के लिए खुले रहेंगे। आपको बता दें कि मानसून के चलते कॉर्बेट पार्क का ढिकाला जोन सैलानियों की सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया जाता है। ढिकाला जोन में अब 15 तारीख से ढिकाला जोन बंद हो जाएगा और हमारा प्रयास ये रहता है कि जो भी टूरिस्ट यहाँ इस जोन में आ रहे हैं उनको एक अच्छा अनुभव हम लोग वन और वन्य जीव संरक्षण कर दें और एक अच्छा संदेश लेके वो यहाँ से जाएं। इस मुहिम में हमारे साथ जो जिप्सी के ड्राइवर्स हैं, जो हमारे नेचर गाइड्स हैं, वो सब जुड़े रहते हैं। लेकिन जो रूल्स हैं वो भी कभी कभी फ्लाउट किए जाते हैं और यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके अनुसार जो नियमानुसार कार्रवाई होती है वो की जाती है। और वहीं नई टिहरी नगर पालिका अध्यक्ष ने मेरा शहर स्वच्छ शहर अभियान के तहत सामाजिक संगठनों और दुकानदारों के साथ बैठक की। स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने की शपथ दिलाई। साथ ही शहर को साफ सुथरा रखने के लिए 18 जून तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि स्वच्छता अभियान के तहत 5,000 के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। स्वच्छता से रिलेटिव आजकल हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं पिछले 3 दिनों से। आज हमारा 16 तारीख को था कि जितने भी महिला समूह शहर में जुड़े हैं इन सभी को जागरूक करना और स्वच्छता अभियान में शामिल करना। अब तो मुझे लग रहा है बहुत कड़ा प्रबंध आ गया, कम से कम 5,000 रुपए का चालान आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि हम चालान के प्रति ना जाते हुए कहीं ना कहीं वो करें, लेकिन कुछ अगर ज्यादा ही हो जाएगा, 2-3 बार कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो हमें फिर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए।